तो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो श्री राधावर श्याम जी मैं धरूं आपको ध्यान, अब प्रभु मेरी लीजियो सो कोटि कोटि प्रणाम। तो काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम, बगैर प्रभु के नाम के सुबने न कोई काम। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष में लेकर के चल रहे हैं, वाल्मीकि रामायण से जो हमें ये प्रमाण मिला है, भगवान श्री राम की बहन शांता का विवाह किस तरह से हुआ था। तो आइए देखते हैं। लेकिन ये शांता जो थी महाराज दशरथ की कौन सी रानी की पुत्री थी और इसकी शादी किसके साथ में हुई, तो आ जाइए देखते हैं। आरती सुमित्रा की लली, सुभाव की भली खिली उजियारी, और शांता है शुभ नाम रे जो सुंदर सी सुकुमारी। सुमित्रा की लली, सुभाव की भली खिली उजियारी, खिली उजियारी, जाको शांता है शुभ नाम रे के सुंदर सी सुकुमारी। भक्तों, ये शांता जो थी महाराज दशरथ की सबसे छोटी पत्नी सुमित्रा की पुत्री थी, जिसका नाम था शांता। ये शांता आरे सुंदर राज दुलारी थी, वो चंद्र बदन उजियारी थी। ये शांता जो थी सुमित्रा की लड़की थी और बहुत सुंदर थी। लेकिन हुआ ऐसा, महाराज दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद, और उन रोमपाद के आंगन में कोई भी संतान नहीं थी। अरे रोमपाद मित्र हितकारी, और न घर नाई कोई भयो तारी,
हर ने कैसी मुसीबत डाली और राजा को चिंता भारी। अंग देश के रहने वाले महाराज रोमपाद, जिनके आंगन में कोई संतान नहीं थी, इनके आंगन में न धन की कमी है न शोहरत की कमी है, लेकिन कमी है तो केवल संतान की कमी है। और एक बात का ध्यान रखना, पैसे वालों के आंगन में किसी के पास लड़का है तो ठीक है, किसी के पास कोई है ही नहीं, किसी ने किसी को गोद ले लिया, लेकिन जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, गरीब है, उनके घर में देखो संतान की कमी नहीं है। ये भगवान ने कैसा चक्र चलाया है, क्या है परमेश्वर की माया। तूने अजब रचा जंजाल रे, तेरी लीला समझ न आई। तूने अजब रचा जंजाल रे, तेरी लीला समझ न आई। तेरी लीला समझ न आई। तेरी लीला समझ न आई। तूने अजब रचा जंजाल रे, तेरी लीला समझ न आई। तूने अजब रचा जंजाल रे, तेरी लीला समझ न आई। कैसी है सुदेश, ए जोगी जति यति सन्यासी बहुत बने पर स्वार्थवादी, ताऊ न माया हर की भांति। और कैसा किया कमाल रे, तेरी लीला समझ न आई। तूने अजब रचा जंजाल रे, तेरी लीला समझ न आई। कैसी है परमेश्वर की माया, एक कहीं नीचा कहीं ऊंचा कीना, कहीं मिट्टी कहीं कंकड़ दीना, कहीं पहाड़ों से भर दीना। ना परख है कोई तेरी चाल रे, तेरी लीला समझ न आई। तूने अजब रचा जंजाल रे, तेरी लीला समझ न आई। दोस्तों, भगवान की माया का कोई पार नहीं है। एक दिन रोमपाद जो थे अकेले बैठे हुए हैं और सोचने लगे कि हे परमात्मा, पता नहीं मैंने अगले जन्म में कौन से पाप किए हैं जो तूने मुझे कोई संतान नहीं दी। महाराज रोमपाद की आंखों में आंसू आ गए और परमात्मा से शिकायत कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे नाथ, कौन किए थे पाप जो संतान ना हुई। कौन किए थे पाप जो संतान ना हुई। आंगन की खुशियां भी तूने छीन ली। आंगन की खुशियां भी तूने छीन ली। क्या करूं अब तो कहां को मैं जाऊं।
मैं दिल का हाल किसको समझाऊं, जीवन की सारी कहानी बदल गई, जीवन की सारी कहानी बदल गई। कौन किए थे पाप जो संता ना हुई, कौन किए थे पाप जो संता ना हुई, आंगन की खुशियाँ सभी तूने छीन ली, आंगन की खुशियाँ सभी तूने छीन ली। और भगवान से शिकायत करते हैं रोमपाद, हे विधाता देता लड़का या लड़की, हे विधाता देता लड़का या लड़की, शोभा बढ़ जाती प्रभु मेरे घर की, शोभा बढ़ जाती प्रभु मेरे घर की। कौन किए थे पाप जो संता ना हुई, कौन किए थे पाप जो संता ना हुई, आंगन की खुशियाँ सभी तूने छीन ली, आंगन की खुशियाँ सभी तूने छीन ली। महाराज रोमपाद बड़े सोच विचार कर रहे हैं अपने दिल में। उसके बाद एक बार राजा रोमपाद महाराज दशरथ के यहाँ पर गए और महाराज दशरथ के यहाँ पर जाकर के जैसे ही दशरथ के दरबार में प्रवेश हुए, चेहरा सुस्त है, बड़े उदास हैं। इधर महाराज दशरथ ने जैसे ही रोमपाद के चेहरे को सुस्त देखा है तो महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से कहने लगे हैं, भैया कि बोले महाराज मित्र मेरे, और किस कारण सुस्त दिखाते हैं। महाराज रोमपाद को सुस्त निहार करके महाराज दशरथ बोले हैं, बोले महाराज मित्र मेरे जी, बोले महाराज मित्र मेरे, किस कारण सुस्त दिखाते हैं, क्या दुख है तुम्हारे दिल में, तो तुम मुझको क्यों नहीं बताते हैं।
बोले भूपाल भुलाने से जी, बोले भूपाल भुलाने से, क्या कहूँ यार अपने मन की, संतान हुई ना घर मेरे, बस यही कहानी जीवन की। महाराज दशरथ रोमपाद से पूछने लगे। दशरथ की बात को सुनकर के रोमपाद ने सारी कहानी बताई कि मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है। ये बात सुनकर के दशरथ ने अपनी बेटी शांता जो थी राजा रोमपाद को दे दी। महाराज दशरथ अपनी लड़की शांता के सामने रोमपाद से कहने लगे हैं, भैया शांता मुझे प्राणों से भी प्यारी है, मैंने बड़े नाजों से इसे पाला है, इसे कभी दुख मन देना, इसे कभी कष्ट मन देना। और बोले हैं महाराज दशरथ, अरे आंख से आंसू बहे भूप के, और बोले बचन उचार, रखियो सुखारी भैया प्यारी है धी हमार। बोले हैं महाराज दशरथ रोमपाद से, भैया एक बात का ध्यान रखना, शांता मुझे प्राणों से भी बढ़कर के प्यारी है, मैंने कभी इस जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया, इसे कभी तुम कोई दुख मत देना। अरे आंख से आंसू बहे भूप के, बोले बचन उचार, रखियो सुखारी भैया प्यारी है धी हमारी। लाड़ प्यार से पली दुख जाए ना दिया, ए लाड़ प्यार से पली दुख जाए ना दिया, अब तुम जाको ले जाओ सुखी होते रहियो, और दुख मत देना मेरी बेटी को, सुन ले मेरे यार, रखियो सुखारी भैया प्यारी है धी हमार। महाराज दशरथ ने रोमपाद को समझाते हुए कहा है, भैया मेरी बच्ची को कभी कोई कष्ट मत देना, आप ले जाओ। अरे मुख को चूम दशरथ बेटी विदा करी, मुख को चूम दशरथ बेटी विदा करी, सोचे मन में आज ही मैंने शादी करी, लेकिन लेके रोमपाद चल दीने दिल में हर्ष अपार, रखियो सुखारी भैया प्यारी है धी हमार। अरे
आंख से आंसू बहे, भूप के बोले बचन उचारी, रखियो सुखारी भैया प्यारी है धी हमारी। महाराज दशरथ ने रोमपाद को शांता को दे दिया। रोमपाद शांता को लेकर के अपने राज्य में पहुंच जाते हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज रोमपाद के राज्य में वर्षा नहीं हुई, और जब रोमपाद के राज्य में वर्षा नहीं हुई तो वर्षा से सभी लोग बड़े दुखी हुए हैं। जमीन सूखने लगी, जब खेती सूखने लगी तो सभी लोग बड़े दुखी हुए। कैसी थी वो दशा? अरे बरसे सी गई है बीत रे नहीं पानी बरसो भाई, सो भाई, और खेती गई सब सूख रे, और खेती गई सब सूख रे, कह जनता रही घबराई। जब बारिश राज्य में नहीं हुई तो फसल सूखने लगी, जनता घबराने लगी। महाराज रोमपाद के पास में पहुंची और महाराज रोमपाद के पास में जाकर के निवेदन किया है। उसी समय महाराज रोमपाद ने महाराज भूप ने पूछी पंडित को जाई, क्या कारण है पंडित जी जो पानी बरस होना है। सोई तनी सुन के बात के तनो जवाब सुनायो है, सोई तनी सुन के बात पंडित ने जवाब सुनायो है। हे जवाब सुनायो है रे भ्रात मेरे, जवाब सुनायो है रे भ्रात मेरे, जवाब सुनायो है। सोई तनी सुन के बात पंडित ने जवाब सुनायो है। जैसे ही पुरोहित से जाकर के महाराज ने कहा है, हे महाराज क्या कारण है हमारे राज्य में वर्षा नहीं हुई, तो पुरोहित ने कहा है कि महाराज सुनिए, एक उपाय मेरे करीब है जिससे बारिश हो सकती है। क्या है? तो बोले हैं तुम विभांडक के पुत्र श्रृंगी को बुलाओ और उनके आते ही यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। बोले वो आएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा सुनो, एक यत्न है उनको बुलाने के लिए। बोले हैं बैसन को देव पठाई बे, उनको ले जाइए बे। बैसन को देव पठाइए बे, उनको ले जाइए और लाभे संग बुलाइए। तब कहने लगे हैं पुरोहित महाराज आप वैश्याओं को भेज दीजिए, क्योंकि महाराज ने श्रृंगी ऋषि ने कभी भी स्त्रियों के दर्शन नहीं किए, और वैश्याएं उनको रिझा लेंगी और रिझा करके ले आएंगी। यही एक यत्न है, और श्रृंगी ऋषि अगर तुम्हारे यहाँ आ गए तो बारिश हो सकती है। सज्जनों, वैश्याएं महाराज रोमपाद ने भेज दी।
और कहा कि तुम जाओ श्रृंगी ऋषि के वन में, श्रृंगी ऋषि को रिझा करके कैसे भी करके आप हमारे राज्य में लेकर के आओ। वेश्याएं जो थी वो श्रृंगी ऋषि के वन में पहुंच गई, आश्रम से थोड़ी दूर पर जाकर के ठहर गई। उधर मुनि कुमार वन में घूम रहे थे। घूमते 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 महाराज श्रृंगी ऋषि जो थे कि घूमते घूमते श्रृंगी ऋषि और गए पास उन्हीं के आई है, और गाय रही गीत बे वैश्या सब उन्हें देख गए हरसाई है। जहां श्रृंगी ऋषि घूम रहे थे वैश्याएं वहां पर पहुंच गईं। वैश्याओं को जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने देखा, आहा, जन्म से लेकर उस दिन तक कोई स्त्री नहीं देखी थी, और फल के अलावा श्रृंगी ने कोई भी मिठाई खाई न थी। भक्तों, एक बात का ध्यान रखना, श्रृंगी ऋषि को जैसे ही वैश्याओं ने देखा और श्रृंगी ऋषि ने जब वैश्याओं को देखा, आहा, स्त्रियों को देख करके मोहित हो गए सुदेश। किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि स्त्री के आगे बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े ज्ञानवान झुक जाते हैं। क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। मामा, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है बलवान। भक्तजनों, श्रृंगी ऋषि ने उस दिन से पहले कभी भी स्त्रियों के दर्शन नहीं किए थे, और जैसे ही उन स्त्रियों को देखा है श्रृंगी ऋषि ने बड़े खुश हो गए, मुग्ध हो गए। श्रृंगी ऋषि जो थे वहां पास में आए हैं। वैश्याओं ने उन्हें बहुत सुंदर मेवा मिष्ठान खिलाए, और जैसे ही मेवा मिष्ठान श्रृंगी ऋषि ने खाए तो बड़े मगन हुए। श्रृंगी ऋषि से वैश्याओं ने परिचय पूछा और कहने लगी वैश्याएं, हे मुनिवर, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। उसी समय श्रृंगी ऋषि जो थे वो कहने लगे हैं, सुनिए, कि श्रीमान विभांडक पिता मेरे, और श्रृंगी ऋषि नाम हमारो है। आश्रम पे चलो सभी आली तो सौभाग्य हमारो है। श्रीमान विभांडक पिता मेरे, श्रृंगी ऋषि नाम हमारो है। आश्रम पे चलो सभी आली तो होए सौभाग्य हमारो है। बोले हैं श्रृंगी ऋषि, हे देवियों,
हमारे पिता का नाम विभांडक है और हमारा नाम श्रृंगी है। हम विभांडक के पुत्र हैं। अगर आप यहाँ तक आई हो, आप हमारे आश्रम पर अगर चलो तो बड़ा ही सौभाग्य होगा हमारा। उसी समय आश्रम पर वो सब पहुंच गई और दिल में सब हर्षाती है। मीठी मीठी बातें करके श्रृंगी ऋषि को बहलाती है। महाराज श्रृंगी ऋषि कहने लगे हैं, हे स्त्रियों, अगर आप हमारे आश्रम पर चलो तो बड़ा ही सौभाग्य होगा हमारा। जैसे ही मुनि की बात सुनी तो सभी वेश्याएं जो थी वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गईं। जैसे ही आश्रम पे गईं, सबके दिल में बड़ा हर्ष है, सब मगन हैं, लेकिन मन में विभांडक का भय है कि कहीं वो न आ जाए। शीघ्र ही वहां से चली हैं और वहीं से श्रृंगी ऋषि को महान कष्ट होने लगा। जैसे ही वो वैश्या वहां से चलने लगी तो श्रृंगी ऋषि को बड़ा दुख होने लगा और सोचने लगे, इन स्त्रियों ने तो हमारा दिल ही ले लिया, अब हम करें तो करें क्या। लेकिन एक बात का ध्यान रखना सुदेश, श्रृंगी ऋषि अपने मन में सोचने लगे, औरत के आगे कोई भी नहीं ठहरता। मेरा कहने का मतलब ये है, श्रृंगी ऋषि अपने दिल में सोच रहे हैं कि दिल को दुखा के वो गई और प्यारी नारियां के वो गई प्यारी नारियां, मुझ पे जादू कर गई प्यारी नारियां। उनके बिन एक पल भी मेरा कटता नहीं, पागल मुझे बना गई। सुदेश, पागल मुझे बना गई प्यारी नारियां, दिल को दुखा के वो गई प्यारी नारियां। पता नहीं अब कब मिले, कब दीदार हो, उनके साथ बैठ कर कब इकरार हो। दीपक, दीवाना मुझे बना गई, दीवाना मुझे बना गई वो प्यारी नारियां, दिल को मेरे दुखा गई प्यारी नारियां।
अब तो श्रृंगी ऋषि बड़े दुखी हैं और अपने मन में सोचने लगे कि उन स्त्रियों से पता नहीं कब मुलाकात होगी। अब उनके दिल में बिल्कुल भी चैन नहीं है। श्रृंगी ऋषि को रात भर, यानी कहने का मतलब यह है एक बात का ध्यान रखना। एक कवि कहता है अपने शब्दों में, आरे दिन में पड़े न चैन रात को नींद न आई है। श्रृंगी ऋषि के सोच रहे हैं, आरे दिन में पड़ो न चैन रात को नींद न आई है। और कैसे मिले वो नारी के दिल में चिंता छाई है। हराम अब खाना पीना है और सोचे श्रृंगी मन अपने जीवन नहीं जीना। कहने का मतलब यह है मामा जी, जिस तरह मीन थोड़े जल में व्याकुल हुई अति दुख पाती है। बछड़ा बिन गाय रभाई रात चकवी को नाई सुहाती है। महाराज श्रृंगी ऋषि को भी दिन में और न रात में चैन है, उनका दोष नहीं है, ये प्रेम की बुरी बीमारी है। श्रृंगी ऋषि को रात भर चैन नहीं पड़ा। सवेरा जब हुआ है तो उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां उन स्त्रियों से मिले थे। ऐसा ही नहीं, अरे भोर हो ऋषि जी चले अरे मेरे भैया, गए उसी जगह पे आई जी। अरे भोर हो ऋषि बरा चले अरे मेरे मामा, हाँ गए उसी जगह पे गंगा आई जी। अरे बैठी नारी जहां गावती अरे मेरे दादा, अरे बैठी नारी जहां गावती अरे मेरे दादा, कोई नृत्य रही थी दिखलाई जी। और देख ऋषि मन खुश भय अरे मेरे भैया, अरे देख ऋषि मन खुश भय अरे मेरे छोटू, कोई भूले नाई सहमाई जी।
जैसे ही श्रृंगी ऋषि को चैन नहीं पड़ा और श्रृंगी ऋषि वहां से भागे, वहां पहुंच गए जहां पर वो स्त्रियां बैठी हुई थी। स्त्रियों के करीब आए हैं तो देखा वहां वो स्त्रियां कुछ गा रही हैं, कुछ नाच दिखा रही हैं। तो उन ऋषि का मन जो था वो हाथ से निकल गया। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, जहां तक मेरे दिमाग में आया है, औरत के चक्कर में कभी मत पड़ना, और हो सके तो पराई औरत के चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि पराई औरत जहर की कटारी हुआ करती है। मेरा कहने का मतलब है कि देना न दिल स्त्री को और खिलौना बनाएगी, और पालतू कुत्ते सा पीछे घुमाएगी। ये पालतू कुत्ते सा पीछे घुमाएगी। जहां तक मैंने देखा है, देना न दिल स्त्री को खिलौना बनाएगी, अरे पालतू कुत्ते सा पीछे घुमाएगी, पालतू कुत्ते सा पीछे घुमाएगी। स्त्री की बात क्या कहूं, स्त्री तो स्त्री है, धर्म करे छीड़ वो फिर भी तो स्त्री है। बन जाती आरी देखो पर स्त्री है, करते ही प्रेस कपड़ों पे वो भी तो स्त्री है। जो कपड़ों पर प्रेस करते हैं सुदेश, उससे भी स्त्री कहा जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रखोगे ज्यादा देर तो कपड़ा जलाएगी, अरे पालतू कुत्ते सा पीछे घुमाएगी, पालतू कुत्ते सा पीछे घुमाएगी। पालतू कुत्ते सा पीछे घुमाएगी। तो देखो, श्रृंगी ऋषि जो थे, उनका मन जो था वो हाथ से निकल गया। वो स्त्रियां कहने लगी हैं कि हे महात्मा जी, हम आपके आश्रम पर गई थी, अब आप हमारे पास में आए हो, तो लेकिन एक बात का ध्यान रखो ऋषिवर, हम आपके आश्रम पर घूम के आई हैं, और अगर आपकी कुछ कृपा हो जाए तो आप हमारे आश्रम पर चलिए। तो देखिए, स्त्री का जाल क्या थी, उनकी चाल, वो उनके साथ चल दिए। जैसे ही रोमपाद के नगर की तरफ चले हैं स्त्रियों के साथ में, उसी समय हुआ क्या, अरे घन घोर घटा गहराटी, घोर घटा गहरानी, और फिर बरसन लागो है पानी। जैसे ही ऋषिवर रोमपाद के राज्य में आए हैं तो पानी बरसने लगा।
खुशी भई है मन मानी, आए गए ऋषि भूपने जानी। श्रृंगी ऋषि अंग में आए हैं धीरे धीरे, श्रृंगी ऋषि राज्य में आए गए हैं धीरे धीरे। सबके दिल में खुशियां छाई, खुशियां छाई, और मंद मंद मुस्काए धीरे धीरे। श्री रंगी अंग में आए हैं धीरे धीरे। जैसे ही श्रृंगी ऋषि महाराज रोमपाद के राज्य में पहुंचे हैं तो खूब पानी बरसा, सबने आनंद मनाया, और महाराज जो थे वो समझ गए कि श्रृंगी ऋषि मेरे राज्य में आ चुके हैं। फिर तो महाराज उन्हें लेने के लिए पहुंचे हैं, अगवानी के लिए जब पहुंचे हैं अपने साथ में महाराज श्रृंगी ऋषि को महलों में लेकर के आए हैं। उसके बाद पुरोहित से सलाह लेकर के महाराज रोमपाद जो थे अपनी बेटी की शादी श्रृंगी ऋषि के साथ में करते हैं। तो ऐसा ही नहीं दोस्तों, सब लोग बड़े मगन हैं, और सखियां जो थी गीत गाने लगी, नाचने लगी, और कुछ कुछ सखी जो थी वो आपस में बतलाने लगी। कैसे कि सजनी को मिल गए हैं सजना, बेटा सजनी को मिल गए हैं सजना, हो जाएगी आज ससुरे को बहना। सजनी को मिल गए सजना, जाएगी आज ससुरे को बहना। कछु कछु सखियां आपस में बातें करने लगी और कहने लगी, बहना अनको तो हुआ हाथ परनी के मेहंदी रचाई, दीपक अबे तो हल्दी लगी है, हाथ परनी के मेहंदी रचाई, मेहंदी रचाई देखो कैसी सजाई। हाथों में पहने चूड़ी कंगना, हाँ हाथों में पहने चूड़ी कंगना, जाएगी आज ससुरे को बहना। सजनी को मिल गए सजना, जाएगी आज ससुरे को बहना। पति बहना को मिले महात्मा, बाबा पति बहना को मिले महात्मा, खूब मिले दो उनकी आत्मा। लेकिन बन में रहना, जाएगी आज ससुरे को बहना। सजनी को मिली गए सजना, जाएगी आज ससुरे को बहना।
गीत गाने लगी सभी लड़कियां और कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो शांता का विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि के साथ में। और श्रृंगी ऋषि जो थे शांता को अपने साथ में लेकर के आश्रम की तरफ चले हैं। शांता को विदा करते हुए राजा रोमपाद और उनकी पत्नी अपनी बेटी से बोले थे, बेटी तुझे वन में ये राजसी महल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तू कभी अपने पति को धोखा मत देना। और रो करके बोले हैं राजा और रानी, हे मेरी बेटी जाओ और जाओ अपने पति के आंगन में खुश रहना, तन और मन से अपने पति की सेवा करना, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के कुछ लक्षण हुआ करते हैं। एक धर्म एक व्रत नेमा और काई बचन मुनि पति पद प्रेमा। पतिव्रता स्त्री को सब कुछ छोड़ करके अपने पति के चरणों में प्रेम करना चाहिए। अंत में महाराज रोमपाद बोले हैं, अरे जा मेरी लली तू रहे सुखारी, जा मेरी लली तू रहे सुखारी। ए जा मेरी लली तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, बिटिया सुखी रहे परिवारी। सो अपने पति की सेवा करियो, कबहू न उनको रखियो दुखारी। जा मेरी लली तू रहे सुखारी, जा मेरी। जैसे शांता चली अपने पति के साथ विदा होकर के, तो शांता की कुछ सहेलियां भी शांता से कहने लगी, बहन ए रोवे मत ना बहना प्यारी, साची कहूँ पुकारी, रामा साची कहूँ पुकारी। सो बाबुल के घर से बेटी को जानो ससुर की ओर मजारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू। रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का श्रृंगी ऋषि के साथ में विवाह किया है और श्रृंगी ऋषि के साथ में विदा कर दिया। तो शांता रोकर के कहने लगी है, पिताजी आज तुमने मुझे अपनी गोदी से उतार दिया, लेकिन पिताजी एक बात का ध्यान रखना, आज मैं तुम्हारे आंगन से जा रही हूँ, तुमने हमें बहुत सुख दिए हैं, बड़े ऐशो आराम दिए हैं, लेकिन बाबुल मेरी भी एक आपसे विनती है। और रोकर के शांता कहने लगी है, पिताजी बिटिया को भूल मती जइया मेरे बबुला रे। बिटिया को भूल मती जइया मेरे बबुला रे। याद वही तुम्हारी आई है, तब कोई नाई सुहाई है, तब दिल को धीरा बधाई जइयो मेरे बबुला रे। लाड़ो को भूल मती जइयो मेरे बबुला रे।
और बोली है शांता, बाली उम्र से तेरी गोद में खेली, अब मोय धर रहे हो डुलिया में अकेली। तुम खबर मेरी लेते रहिया मेरे बबुला रे, तुम खबर मेरी लेते रहिया मेरे बबुला रे। कहने लगी है शांता रो करके, पिताजी मैं तो जा रही हूं लेकिन मुझे भूल मत जाना। और रोती हुई बेटी को देख करके रोमबाद ने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी जाओ अपने पति की तन मन से सेवा करना, लेकिन बेटी एक बात का ध्यान रखना, लड़कों की तरह अगर लड़कियां रहती तो मैं तुझे कभी जुदा नहीं करता। इस तरह महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी को समझा बुझा करके श्रृंगी ऋषि के साथ हमें विदा कर दिया है। ये कहानी हम आप लोगों को समक्ष में दे रहे हैं दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से। मैं संजय। आइए देखते हैं कुछ हमारे साथियों का परिचय है। अरे सुदेशी यादव भ्रात मेरो, जो ढोलक रहो बजाई। और शिवराज यादव मामा जी ने चिमटा दो खटकाई। भक्तजनों, आप लोग सब जानते हैं सुदेश यादव जो हमारे नाल वादक हैं, पुरानी संगति है हमारी, और चिमटा पर हमारा साथ दे रहे हैं श्रीमान शिवराज सिंह यादव जी, गांव नगला गोमानी से रहने वाले हैं। सुदेशी यादव भ्रात मेरो, हाय ढोलक रहो बजाई। और शिवराज यादव मामा जी आए चिमटा रहे खटकाई। दीपक शर्मा भदाना बाले ने कैसेट दई दर्शाई। ये जो आप लोग सुन रहे हैं दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से दीपक शर्मा जी जो इसके प्रोपराइटर हैं, उनके सौजन्य से जो ये कहानी आप लोग सुन रहे हैं। दीपक शर्मा भदाना बालों ने कैसेट दई दर्शाई। और संजय यादव नाम हमारो गाथा दई सुनाई। एक बात का ध्यान रखना, हे फिरोजाबाद सा जिला कमल सा खिला है पोस्ट भदाना। मेरो खास ढकपुरा ग्राम भ्रात तहसील मेरो जसराना। श्री कृष्ण के वंशज ही यद कुल में भव मेरो आना। श्री कृष्ण के वंशज ही यद कुल में भव मेरो आना। और कछु सयाने भये तबई से बन गौ करमय गाना। कछु सयाने भये तबई से बन गौ करमय गाना।